अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मार्केट जैसी भेलपूरी की रेसिपी। बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है, तो ऐसे मौसम में चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का और चटपटा खाने का मन हो तो इस झटपट बनने वाले चटपटे भेल को एक बार ज़रूर बनाना। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। बनाना बहुत आसान है, चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। भेलपूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े कप मुरमुरे ले ली हूँ, जो आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो मुरमुरे को मैंने रोस्ट कर ली हूँ। तो कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही मुरमुरे को डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर ली हूँ। और तो 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी भी डाली थी, जिससे पीला कलर आया है और रोस्ट करने से ये क्रंची भी हो गए हैं। तो अब हम भेल बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले ली हूँ। बाउल में सबसे पहले हम रोस्ट किए हुए मुरमुरे को डालेंगे। कुछ दिनों से मैं रेसिपी भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज भी मेरी आवाज़ बराबर नहीं निकल रही है, तो मैं झटपट बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 2 से 3 चपटी पूरी है, तो इस तरीके से तोड़ के हम डालेंगे। तो ये चपटी पूरी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो अब हम डालेंगे, ये मसाला चना दाल है, ये भी मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये आधा कप हम डालेंगे, तो भेल में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने मसाला चना दाल डाल दी हूँ। और ये भुनी हुई मूंगफली है, तो दोनों तरह की मूंगफली हम डालेंगे। तो ये भी आधा कप मैंने डाल दी हूँ। और ये कच्ची मूंगफली है, जिसको मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल दी थी कढ़ाई में। और कच्ची मूंगफली को मैंने रोस्ट कर ली हूँ क्रंची होने तक। तो ये भी 3 से 4 चम्मच हम डाल देंगे। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मूंगफली डाल दी हूँ। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। और टमाटर के बीज को मैंने निकाल ली हूँ। टमाटर के बीज के हिस्से को हम नहीं डालेंगे, तो टमाटर डाल देंगे। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। प्याज को भी हम डाल देंगे। और अब हम डालेंगे नमकीन भुजिया। तो ये 1 कप नमकीन भुजिया है। नमकीन भुजिया को भी हम डाल देंगे। आप चाहे तो बारीक शो को भी डाल सकते हैं, लेकिन नमकीन भुजिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है भेलपूरी में। तो यहाँ मैंने नमकीन भुजिया डाल दी हूँ। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर ली हूँ। अब हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो चाट मसाला भेलपूरी के लिए मेन होता है, तो स्किप मत करना। अब हम डालेंगे 1 बड़े नींबू के रस को। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट ली हूँ। और थोड़े से हरे धनिया को भी धो के मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। मिर्ची और हरा धनिया भी हम डाल देंगे। अब हम 2 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, मैं आई बटन दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीने की तीखी चटनी, 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे। अब डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार आप टेस्ट कर लें। नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, इमली की खट्टी मीठी चटनी, पुदीने और हरे धनिए की तीखी चटनी की अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जैसा एकदम टेस्टी भेल बन के तैयार हो गया है। अब हम भेल को सर्व करेंगे। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा भेल। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ। तो 2 पूरी को हम इस तरीके से साइड में रख देंगे। और थोड़े से मूंगफली को डालेंगे, जो मैंने तेल में फ्राई करी हूँ। और थोड़े से टमाटर से हम गार्निश करेंगे। और थोड़ी सी प्याज को हम डाल देंगे ऊपर से। और बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को भी हम ऊपर से डाल देंगे। और थोड़े से हरे धनिया से भी हम गार्निश करेंगे। और थोड़े से नमकीन भुजिया शो को भी ऊपर से डालेंगे।
कि भेल देखने में अच्छा लगे और एक नींबू के स्लाइस को रख देंगे। तो आप देख सकते हैं झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी और चटपटा भेल पूरी मार्केट जैसा बनके तैयार है। तो आप भी शाम के चाय के साथ इस चटपटे भेल की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मार्केट जैसे चटपटे भेल की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।